A group of students were asked if they wanted a later start to the school day. ठीक है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से पूछा गया है कि जैसे वो स्कूल डे को देर से स्टार्ट करना चाहते हैं. अ पाई चार्ट समराइज द रिजल्ट्स. 200 स्टूडेंट्स सेड नो. तो पाई चार्ट में जो है वो रिजल्ट को समराइज़ किया गया है और 200 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ जो है उसने कहा है कि नहीं. बाकी जो स्टूडेंट्स रिमेनिंग हैं उन्होंने कहा येस. अच्छा, वर्क आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु सेड येस. कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने येस कहा. अब आप देखें जो नो है उसको जो है वो एंगल फॉर्म में भी गिवन है और आपके पास यहाँ पे भी गिवन है. ठीक है, तो इसी इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे. एक टोटल सर्कल जो होता है आपके पास, आपको पता है 360 डिग्री का होता है. सही है, तो 360 डिग्री में से जब आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 80 डिग्रीज, तो आपके पास कितने बचेंगे. यहाँ पर आपके पास बचेंगे, ठीक है, 280 डिग्रीज. तो यहाँ आप मेंशन करें 280 डिग्रीज. अच्छा, अब आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पता लगाने हैं. अगर 80 डिग्री जो है वो 200 स्टूडेंट्स हैं तो 280 डिग्रीज कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे. ठीक है, ये भी एक तरीका है इसको करने का. आप क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें. ये सबसे आसान तरीका होता है. ये क्या हो जाएगा 80x और इधर हो जाएगा 280 इंटू 200. ठीक है, x की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है ऑब्वियसली यहाँ से, तो ये यूँ होगा. अच्छा, एक ज़ीरो से आप ज़ीरो कैंसिल करें. अच्छा, यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 एंड 2 10 ज़ा 20. ठीक है, फिर उसके बाद आप इसे करें 4 1 ज़ा 4 एंड 4 7 ज़ा 28 एंड ये ज़ीरो. ठीक है, अब आप जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 70 इंटू 10 तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 700. यानी कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु सेड येस 700 इज़ 700. ठीक है. अच्छा, इसको एक दूसरा तरीका भी है करने का. वो ये है कि आप इसको एंगल फॉर्म से पता लगा लें अपने पास. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 700 आएगा. ओके, नाउ द टेबल बिलो समराइजेज द टाइम टेकन बाय 50 एथलीट्स टू रन 400 मीटर. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर जो है टाइम आपको सेकेंड्स में गिवन है और 400 मीटर की ये रेस है टोटल. और यहाँ पर जो है समेशन ऑफ एफ़ जो है वो आपको पहले ही बता दी उसने कि 50 एथलीट्स हैं यहाँ पर. अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर स्टार्ट द मॉडल क्लास. अच्छा, व्हाट इज़ मॉडल क्लास. मॉडल क्लास मीन्स जिसमें फ्रीक्वेंसी आप देखें किस में सबसे ज़्यादा है. ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो इस यहाँ पर है, नज़र आ रही है आपको. ठीक है, तो यहाँ का टाइम क्या है 55 लेस देन और इक्वल टू 55 एंड लेस देन 60. तो ये है आपका मॉडल क्लास. ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन टाइम टेकन बाय दीज एथलीट्स. अच्छा, मीन टाइम कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है. उसके लिए पहले आपको इसका मिड पॉइंट निकालना होगा यानी कि x. यहाँ पर हम x कैलकुलेट करेंगे. इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करके डिवाइड करते जाएंगे. ठीक है, ये हो गया आपका x. देन समेशन ऑफ f करेंगे यानी कि इसको ऐड करेंगे. उसके बाद समेशन ऑफ fx यानी कि ये जो वैल्यू है इसको और यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू आती जाएगी उसको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर अपने पास लिखते जाएंगे. ठीक है, ये जो है कैलकुलेटर के बगैर आपका काम जल्दी नहीं हो सकता आपको. अच्छा, अब आप इन दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करते जाएं. जो आंसर आए अपने पास यहाँ पर आप नोट करते जाएं. ठीक है, ये आपका हो जाएगा x. तो ये है 52.5. सही, 50 plus 55 divided by 2 is 52.5. Then 55 plus 60 divided by 2 is 57.5. 60 plus 65 divided by 2 is 62.5.
65 plus 70 divided by 2 is 67.5 and the last is 72.5. ठीक है, ये आ गया आपके पास x. अच्छा, इसको आप कैलकुलेट कर लें, यानी सबको ऐड कर लें. समीशन ऑफ f, जब आप सारी वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे तो वैसे भी आपको पहले से ही गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ़ एथलीट्स कितने हैं हमारे पास, 50 है. ठीक है. अच्छा, अब आप क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएं. ठीक है, 52.5 इंटू 7, यानी कि ये क्या बेसिकली आपके पास ये fx कैलकुलेट हो रहा है. ठीक है, स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हैं. अच्छा, अब आप एक एक करके इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 367.5. अच्छा, ये जब नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा 16 से तो ये हो जाएगा 920. 62.5 इंटू 15 इज़ 937.5. 67.5 multiplied by 11 is 742.5 and 72.5 multiplied by 1 is 72.5. तो यहाँ पर अब आपने इन सबको ऐड करके समेशन ऑफ fx लिख लेना अपने पास. ठीक है, अब जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 3040. अब मीन किस तरह मालूम करेंगे आप, मीन मालूम करने का जो आपका फॉर्मूला वही सेम हम पहले भी कर चुके हैं इसको, समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f. तो fx क्या है, 3040 डिवाइडेड बाय 50. ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेटर से आप इसको डिवाइड करें तो ये प्रॉपर आंसर आएगा आपके पास 60.8 सेकेंड्स. ठीक है, तो मीन क्या कैलकुलेट हो गया आपके पास, 60.8 सेकेंड्स. नाउ कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट एन एथलीट चूजन एट रैंडम टुक लेस देन 60 सेकेंड्स टू रन द 400 मीटर. अच्छा, अब आप देखें वो एथलीट जिसको रैंडमली चूज़ किया गया है, जिसने 60 सेकेंड से कम लिए हैं 400 मीटर रन करने के लिए, उसमें देखें ये है, यहाँ से देखें ये है टाइम लेस देन 60 सेकेंड्स, लेकिन ये वाला भी लेस देन 60 सेकेंड्स ही है. तो हम इन दोनों को ऐड करके लेंगे. ठीक है, यहाँ से पीछे जितनी वैल्यूज़ होंगी ये सारी लेस देन 60 सेकेंड्स हैं. तो 7 + 16 इज़ क्या हो जाएगा हमारे पास, इट्स 23. ठीक है. अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ़ एथलीट्स हैं कितने हमारे पास, 50. ठीक है, जिसमें से 23 वो हैं जिन्होंने हु टुक लेस देन 60 सेकेंड्स. तो 23 और 50 जो है वो डिवाइड नहीं हो सकते, तो हमने इसको, यही आंसर है हमारा. ठीक है, okay, part B is the cumulative frequency curve summarizes the time taken by 80 boys to run 200 मीटर. अच्छा, यहाँ पर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व गिवन है. ठीक है, यहाँ पर 80 बॉयज़ हैं हु रैन 200 मीटर. अच्छा, सबसे पहले फाइंड द मीडियन टाइम. मीडियन टाइम मालूम करने के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का 50th परसेंटाइल निकालना होगा. अब 80 का 50% क्या होगा, ऑब्वियसली 40. ठीक है, देखें ये है 30, ये है 35. दैट मीन्स के इट्स 31, 32, 33 एंड 34. तो मीडियन टाइम जो है वो क्या है हमारे पास, 34 सेकेंड्स. अच्छा, पार्ट 1 क्या है इसका, फाइंड द मीडियन टाइम, ये तो हो गया हमारे पास. पार्ट 2 है फाइंड द इंटर क्वार्टाइल रेंज. अच्छा, इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए आपको पता है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल करना होगा आपको. अच्छा, अपर जो है वो 75% होता है. अब 75% कैलकुलेट करना है आपको किसका, ऑफ 80. ठीक है, तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, 2 5 = 10, 2 4 = 8,
5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 6 7, 5 5 ज़ा 25। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 15 इज़ 60। तो यहाँ पे 60 कहाँ है, इधर है। ठीक है, तो ये क्या आया, 35 यहाँ पर है, देखें ये है 36 और फिर बीच में यानी 36.5। तो अपर क्वार्टाइल आ गया हमारे पास, हम नोट डाउन करते हैं 36.5। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, लोअर मालूम करते हैं। लोअर के लिए हमें इसका 25% मालूम करना है। 25% ऑफ 80 इज़, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25 इज़ 4 5 ज़ा 20। 20 इधर है हमारे पास। ठीक है, ये है, इट्स 31 32, यानी कि लोअर जो है हमारे पास वो आया है 32। अच्छा, ये आ गया आपके पास। अब आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36.5 में से 32 सब्ट्रैक्ट करें तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई आपके पास 4.5 सेकेंड्स। अच्छा, पार्ट 3 इज़ 60 गर्ल्स ऑल्सो रैन 200 मीटर। अच्छा, अब इसी ग्राफ में हमें देखना है कि 60 गर्ल्स ऑल्सो रैन 200 मीटर। द गर्ल हु टुक द लॉन्गेस्ट टाइम रैन 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन जब हमें यूज़ करके जो है ना क्या करना है, ड्रॉ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑन द ग्रिड अबव। इसी कर्व में हमें फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है नाउ फॉर गर्ल्स। अच्छा, फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, द गर्ल हु टुक द लॉन्गेस्ट टाइम रैन 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। अच्छा, बॉयज़ जो थे यहाँ पर 80 थे, ठीक है, गर्ल्स जो हैं वो कितनी है हमारे पास 60। तो लॉन्गेस्ट टाइम जिसने लिया है वो है 40 सेकेंड्स लिया है। तो ये हो गई हमारे पास पहला पॉइंट हमारा। ठीक है, 40, क्योंकि गर्ल्स 60 हैं तो इसीलिए हमने इसको यहाँ से मैच किया। द गर्ल हु टुक द शॉर्टेस्ट टाइम रैन 200 मीटर इन 28 सेकेंड्स। अच्छा, 28 इनका 0 से स्टार्ट था, यहाँ पर देखें इनका 28 से स्टार्ट होगा, 25 से 26, 27, 28। ठीक है, ये हमारे पास आ गया दूसरा पॉइंट। थर्ड इज़ द लोअर क्वार्टाइल फॉर द बॉयज़ एंड द गर्ल्स इज़ द सेम। अच्छा, लोअर क्वार्टाइल क्या आया था बॉयज़ के लिए हमारे पास, ये आया था हमारे पास, लोअर क्वार्टाइल हमने क्या निकाला था 20। ठीक है, यहाँ पर क्या आया था 32, यानी कि ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए सेम है। ठीक है, अच्छा, फोर्थ क्या है, द इंटर क्वार्टाइल रेंज फॉर द गर्ल्स इज़ 4 सेकेंड्स। अच्छा, जो इंटर क्वार्टाइल रेंज आ रहा है गर्ल्स के लिए वो है 4 सेकेंड्स। इस इन्फॉर्मेशन को हम इस तरह यूज़ करेंगे कि इंटर क्वार्टाइल जो है वो है अपर माइनस लोअर। ठीक है, अगर इंटर क्वार्टाइल जो है वो 4 है हमारे पास। अच्छा, अब देखिए लोअर कितना है हमारे पास, लोअर क्वार्टाइल अभी आपको बताया है इधर के लोअर क्वार्टाइल फॉर द बॉयज़ एंड द गर्ल्स इज़ द सेम। तो बॉयज़ के क्या था 32 था, तो यानी गर्ल्स के पास भी 32 है। तो अपर के लिए ये उधर ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स कि अपर की जो वैल्यू आई वो आपके पास क्या आई 36। अच्छा, 35, 36। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, बॉयज़ के लिए तो हमने 80% जो है वो अपर और लोअर मालूम किया था। अब गर्ल्स के लिए हमें 60 पे मालूम करना है। तो हम क्या करते हैं, गर्ल्स के लिए अपर क्वार्टाइल और लोअर मालूम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 75% ऑफ 60 कितना होगा, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25, इट्स 45। ठीक है, तो 45 है हमारे पास अपर। चलो लोअर भी यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं पहले ही। फाइव 3 ज़ा 15। अच्छा, अब
देखें लोअर क्या है हमारे पास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 15 है और यहाँ पर हमें मेंशन था कि द लोअर क्वार्टाइल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ द सेम, यानी कि ये जो है हमारे पास 32 है। तो 15 पे 32 आपने प्लॉट करना है। यहाँ पर है 31, ये है 32। अच्छा, बॉयज़ का जो था लोअर 20 था, गर्ल्स के लिए 15 है, तो 15 यहाँ पर होगा इन बिटवीन कहीं। ये है 11, 12, 13, 14, इट्स 15 यहाँ इन बिटवीन है और इट्स 32 यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, और जो अपर क्वार्टाइल है वो 45 पे बन रहा है, 42, 45 यहाँ पर अपर क्या है 36, सो इट्स 35 एंड इट्स 36। स्केल यूज़ करते हैं हम, ठीक है। यहाँ से चलेंगे यहाँ, ये हो गई। तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर ली। अब एक अच्छा सा कर्व बनाते हैं, यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि शॉर्टेस्ट टाइम जो था वो हमारा 28 था। और यहाँ पर एक ग्राफ ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये था लॉन्गेस्ट टाइम जो लिया था रैन। ये आ गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर गर्ल्स। चाहे तो आप मेंशन कर दें, ये बॉयज़ और ये फॉर गर्ल्स। The next question is the distribution of the lengths of time spent on the internet on a Monday by each member of a group of student is given in the table. Okay, this is the time interval and the frequency that this time interval is used by the number of students is here k, 50, 30 and 30. Okay, here we have to calculate what, and the histogram represents some of this information and we have to find k here. So to calculate k, we will use the formula of frequency density, which is equals to frequency density is equals to frequency upon width. The width is the difference between these two numbers. 30 minus 10 is 20. Okay, so we will rearrange this formula because we have to calculate the value of f here. Okay, so its frequency density can be calculated, can be seen from this graph. Okay, अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है बिटवीन 10 to 30, ये जो टाइम इंटरवल है इसके लिए 10 to 30, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है आपके पास 2 है। सो इट्स 2 is equals to k over width is 20. So k is equals to 20 into 2, 40. So the value of k here is 40. It means that it's 40 for this interval. Okay, now complete the histogram. Now we will complete our histogram by using the given information. तो यहाँ पर देखें, for the interval 40 to 50 minutes, 40 to 50 minutes we have frequency of 30. Okay, so we will calculate फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, कैलकुलेट करते जाएंगे इन सब की। अच्छा, 30 to 40 जो है आपको गिवन है, ये बना हुआ है इसका ऑलरेडी, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखें द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज़ 10 एंड हेयर इज़ 30. सो अच्छा, अब इस फॉर्मूले में रख के फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है आपके पास, ठीक है, इज इक्वल्स टू फॉर दिस, ऊपर क्या रखेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है मेन। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास 30 ओवर द विड्थ इज 10, सही है। सो इट्स 10, 3 is 30. सो इसके लिए जो आपके पास वैल्यू आई है फॉर दिस 1, 2, 3, ठीक है, 3 आया था आंसर आपका, सो इट्स 3. अच्छा, फॉर दिस ये वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ, और ये जो आपने रेफरेंस निकाला यहाँ, इट्स 1. ओके, सो 50 to 80, 50 to 80 is 1.
So we have completed our histogram. So part B is also completed. The next question is, a company asked their employees how long they took to travel to work one day. Okay, this is the time duration that the employees require to travel to work for one day. The table summarized the time for 120 employees. Okay, यानी ये जो सर्वे है ये 120 employees के ऊपर किया गया था. तो फ्रीक्वेंसी ये है कि 0 till 20 मिनट्स जो है वो टुक 12 एम्प्लॉयज़ एंड देन 20 to 40 for 28 employees and so on. Now first is complete the cumulative frequency table below. अच्छा, to complete the cumulative frequency table आपको पता है we have to simply add this number with this number. So when 0 adds with 12 it remains 12. 12 plus 28 becomes 40. 40 plus 45 85. 85 plus 22 is 107, and 107 plus 13 is 120. This is how our cumulative frequency table is completed. Now come to part 2. Part 2 में क्या करना है हमें? On the grid, draw a smooth cumulative frequency curve to represent these results. अब जो ये हमने अपना टेबल बनाया है इसके हमें अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी ग्राफ प्लॉट करना है. ठीक है, ओके ना. इसके अकॉर्डिंग प्लॉटिंग शुरू करते हैं. यहाँ पर टाइम इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, फ्रीक्वेंसी इज़ 0. तो ये दिस इज़ आर फर्स्ट पॉइंट. ओके, व्हेन t इज इक्वल्स टू 20 cumulative frequency is 12. Time is 20 and it's 12. Here for time 40 cumulative frequency is 40. Here t is equals to 60 and this value is 85. It's 80 and then 85 is here, well, somewhere in between here. Okay, t is equals to 80, it's 107. 7, it's here, and t 100 it's 120. Yes, here. Now we have to draw a smooth curve. Curve is smooth सा बनाए like this. Okay, now so this is how we have completed our part 2. We have completed the cumulative frequency curve. Okay, now for the next part what we have to do here is we have to use our curve to estimate the median time. अच्छा, median time calculate करने के लिए हमें क्या करना है? What is the 50% of this cumulative frequency? The half of 120 is 60. ठीक है, इसको 60 के अकॉर्डिंग आप प्लॉट करें. What is the value here is 2, 4, it's almost 50. Okay, so the median time is 50 minutes. Okay, now the interquartile range of the times. Now we have to calculate the interquartile range.
ओके, इंटर क्वार्टाइल रेंज मालूम करने के लिए आपको अपर एंड लोअर क्वार्टाइल पता होने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो 120 का 75% कैलकुलेट करते हैं फॉर अपर क्वार्टाइल। ओके, 5 2s are 10, 5 1s are 5 and 5 5s are 25, 2 1s are 2 and 2 6 are 12, 6 5s are 30, 6 1s are 6 and 3 9. So it's 90 is here, ठीक है। सो इट्स 62 64, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं अभी हमारे पास। पहले हम लोअर क्वार्टाइल मालूम कर लें। फॉर लोअर क्वार्टाइल वी विल कैलकुलेट द 25% ऑफ 120। सिमिलरली उसी तरह कैंसिल आउट करें इसको। 5 2s are 10, 5 5s are 25, 2 1s are 2 and 2 6 12, 5 6 are 30। अच्छा 30 इधर है। ये कितना हो जाएगा? 30 32 34 35। It's 35, ठीक है। 64 and 35. So to calculate the interquartile range, we will subtract 64 minus what's the number 35. 64 minus 35, the answer will be 29. Okay, so it's 29 minutes. Now we have to calculate an estimate of the mean time taken for the employees to travel to work. अच्छा, इसके लिए इससे पहले जो होता है आपके पास होना चाहिए x, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास निकलेगी इनका मिड पॉइंट। 0 till 20 का मिड पॉइंट क्या है? 10, ठीक है। इसका मिड पॉइंट है 30, 40 और 60 का मिड पॉइंट क्या है? 50, 60 एंड 80 का मिड पॉइंट है 70 एंड 80 एंड 100 का मिड पॉइंट है 90, ठीक है। ये आपके पास जो वैल्यूज़ आई हैं ये है x, ठीक है। दिस इज कॉल्ड x। अच्छा, ठीक है, यहीं पे हम अपनी टेबल बना लेते हैं। ओके, ना हेयर वी हैव f, द वैल्यू ऑफ f एंड दिस इज x। अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो है fx। फॉर दिस वी विल मल्टीप्लाई x बाय f, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता जाएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे? So here we have x and here we have the value of f, ठीक है। अच्छा, अब जो हमें कैलकुलेट करना है वो है fx, सही है। वो हम यहाँ लिख लेते हैं अपने पास, यहाँ थोड़ी जगह, या यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं, बेहतर है, जगह ज़्यादा है। अच्छा, अब इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास fx आता जाएगा। Now 12 into 10 is 120, ठीक है। ये हम fx कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमें मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए मिड पॉइंट जो है इसका मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी का हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। अच्छा, 30 into 28 is 840, 50 into 45 is 2250. We will do it by calculator, okay. 70 into 22 is 1540.
and 90 into ओके नाउ मीन टाइम कैलकुलेट करने के लिए जो है सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए इसका मिड पॉइंट। ठीक है, इसका मिड पॉइंट हम लेंगे, फिर ये आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू होगी x, फिर इस x को जो है हम फ्रीक्वेंसी यानी f से मल्टीप्लाई करेंगे, f ऑफ x आएगा हमारे पास। ठीक है, फिर उसको हम क्या करेंगे, इसको ऐड करके, यानी ये हो जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ f को डिवाइड करेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स से। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मिड पॉइंट लेते हैं, ये है 10, द मिड पॉइंट ऑफ 20 एंड 40 इज़ 30। ठीक है, 0 से 20 का मिड पॉइंट है 10। ठीक है, सो इसका 30, 50, 70 एंड 90। ठीक है, ये हो गया इनके मिड पॉइंट। अच्छा, अब जब आप समेशन ऑफ एफ लेंगे, यानी कि इन सारे नंबर्स को आपने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, सिंपल ऐड करना है। तो इन सब की कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो है 120। आपको पता है कि ये फॉर 120 एम्प्लॉयज़ के लिए था। ठीक है, अच्छा नाउ अब आपने क्या करना है, अब आप एफ एक्स मालूम करते जाएंगे, यानी कि ये जो नंबर है इसको और इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपने पास, एफ एक्स 12 इंटू 10 इज़ 120। ठीक है, प्लस करते जाएं, 30 इंटू 28 इज़ 840. You have to use calculator for this. 50 into 45 is 2250. 70 into 22 is 1540. 90 into 13 is 1170. Now we have to add. ठीक है, जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स, तो ये बनेगा 5920। ठीक है, अब जो मीन हमें कैलकुलेट करना है उसके लिए समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या है, 5920 डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 49.3। So it's 49.3 minutes. Calculate an estimate of the mean time taken for the employees to travel to work is, the estimate time is 49.3 minutes.